हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लॉ वीटा। आज से इस लेक्चर से हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम लोग जानेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मीनिंग क्या है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इस लॉ का नेचर क्या है, स्कोप क्या है और क्या रीज़न है कि आज के डेट में ये लॉज या इस तरह के काफ़ी सारे लॉज ग्रो कर रहे हैं हमारी कंट्री में। तो सबसे पहले जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब क्या होता है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मे बी टेकन टू बी द लॉ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोसीजर्स, पावर्स, ड्यूटीज ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटी बट अदर देन लेजिस्लेचर एंड कोर्ट्स। देखिए, हमारे कंट्री में देर आर थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, राइट। तो लेजिस्लेचर का रोल हमें पता है, जुडिशरी का रोल पता है, लेजिस्लेचर में कौन आता है ये भी पता है, जुडिशरी में कौन आता है ये भी पता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, एग्जीक्यूटिव को डील करने वाले लॉज कौन है, ये थोड़ा सा अनक्लियर रहता है कई दफ़ा। तो देखिए, एग्जीक्यूटिव में वो सारी बॉडीज़ आती हैं जो अलग अलग स्टैट्यूट्स के अंदर सेटअप की जाती है उन लॉज को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे वाटर पोल्यूशन एक्ट है। अब वो वाटर पोल्यूशन एक्ट लेजिस्लेचर ने तो बना दिया कि भाई वाटर को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, ये हम लोग को रूल्स रेगुलेशन है जिनको फॉलो अप करना है। अब उनको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? उसके लिए उसी एक्ट के अंदर, उसी स्टैट्यूट के अंदर बॉडीज़ दी होती है, जैसे कि सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, कमिटीज़, जो कि उन सारे रूल्स रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कराएगी, जो उस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है उसको फॉर्मुलेट कराएगी। तो वो जो बोर्ड सेटअप किए जाते हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो भी स्टैट्यूट ले लें, कोई भी लॉ जो बनाती है लेजिस्लेचर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उसमें उसके लिए एक अथॉरिटी सेटअप की जाती है, एक बोर्ड सेटअप किया जाता है जो कि उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराता है, वही एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है। और जो लॉज इस एग्जीक्यूटिव को गवर्न करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहलाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो लॉ है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को, उनके प्रोसीजर्स को, उनके पावर्स को, उनकी ड्यूटीज़ को, जो कि पब्लिक अथॉरिटीज़ के ऑर्गन्स है ना। और पब्लिक अथॉरिटी यानी कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में जो आता है, उनके क्या पावर्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उनकी क्या प्रोसीजर्स हैं, उनके क्या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब को गवर्न करने वाला लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहलाता है। और इसमें लेजिस्लेचर और कोर्ट्स एक्सक्लूड रहते हैं। ठीक है, ये सारे लॉज लेजिस्लेचर और कोर्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं। इट स्टडीज द लॉ मेड बाय एज वेल एज द लॉ विच कंट्रोल्स द एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर हम लोग वो लॉज को पढ़ते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स कैसे काम करेंगे, कितनी पावर्स है, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब की स्टडी इज़ कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं यहाँ पे। पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बाय आइवर जेनिंग्स। तो इन्होंने क्या कहा? द लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ क्या है? द लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशंस, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ये जो लॉ है ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे सेटअप होती है, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है, क्या कॉम्पोजिशन है, क्या पावर है, क्या ड्यूटी है, ये सब डिटरमाइन करती है। ऐसे लॉ को हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देखो, ये जितनी भी डेफिनेशंस है ना, ये मोर और लेस सेम ही होती है, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को अलग अलग यूज़ करके अलग अलग जूरिस्ट ने डेफिनेशन इंटरप्रेट की है। नेक्स्ट डेफिनेशन है केसी डेविस की। तो केसी डेविस जी ने क्या कहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ लॉ कंसर्निंग द पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। देखो, इन्होंने भी सेम वही बात किया, बस उन्होंने, जैसे आइवर जेनिंग्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बोला, केसी डेविस ने एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी बोला है। तो अब बिकॉज हमको आंसर राइटिंग लिखना है एग्जाम में, तो हमें ये टर्मिनोलॉजी याद करना पड़ेगा। सो डेविस इज सेइंग द लॉ कंसर्निंग द पावर्स, प्रोसीजर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज इंक्लूडिंग स्पेशली द लॉ गवर्निंग द जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? ये कोर्ट की वो पावर होती है जिससे कोर्ट एनालाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं, जितने भी और बाकी ऑर्गन्स हैं, क्या वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं एज़ पर द नॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ठीक है, तो
इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ की या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस की जुडिशियल रिव्यू करने वाले लॉ भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की श्रेणी में ही आते हैं, और इसका जिक्र केसी डेविस ने अपनी डेफिनेशन में किया है। नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट डेफिनेशन है बाय HLA हार्ट। तो इन्होंने कहा है इट्स अ लॉ विच इज़ मेड बाय एंड अ लॉ विच कंट्रोल्स द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये वो सारे लॉज जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को सेटअप करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को कंट्रोल करते हैं, वो सारे ही लॉ कहलाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, राइट। अब देखो ना, सबसे पहले आइवर जेनिंग्स ने सिंपल ये बोला कि लॉ जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की ऑर्गेनाइजेशन, पावर और ड्यूटी बताते हैं। केसी डेविस ने कहा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी की पावर और प्रोसीजर बताते हैं, और साथ साथ उन्होंने जुडिशियल रिव्यू का भी जिक्र किया। HLA हार्ट ने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को कंट्रोल करते हैं और उनको बनाते हैं वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब आगे बढ़ते हैं। HWR वेड ने क्या कहा, ही सेड द लॉ रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंटल पावर। हम आम भाषा में बोलते हैं ना सरकार, तो वो सरकार का जो कॉन्सेप्ट है, सरकार की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूटिव में आ जाती है। सरकार, एग्जीक्यूटिव, कैबिनेट, राइट। तो बोलते हैं कि वो लॉ जो कि गवर्नमेंटल पावर को कंट्रोल करता है वो लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। अब गवर्नमेंटल पावर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के हाथ में है, जैसे कि हम लोग एडवोकेट्स एक्ट है एक, जो कि एडवोकेट के प्रोसीजर, पावर्स, कॉम्पोजिशन, इन सबको डिटरमाइन करती है। उन सबको कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, इसके लिए एक बॉडी है BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हुई, तो वो किस तरह से कंट्रोल की जाएगी, किस तरह से वो डील करेगी, उनको जो भी लॉ गवर्न करता है, दैट लॉ इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, है ना। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है आप लोगों को डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसका नेचर जानते हैं। तो देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसी पढ़ाई मानी जाती है जो कि कहीं ना कहीं जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है ना, उनके अलग अलग पावर्स को स्टडी करती है, ठीक है। प्लस उसको कैसे कंट्रोल रखना है, उसको कैसे एक सिस्टमेटाइज रखना है, उस सब को गवर्न करने वाले लॉज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रहते हैं। देखिए, अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। तो सो द थिंग्स आर वन एंड द सेम बट दे आर रिपीटिंग इन अ डिफरेंट मैनर। The nature of powers exercisable by administrative authorities can be understood or studied under 3 heads. अभी ये बेसिकली इनकी जो पावर्स है ना एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की, वो 3 प्रकार की होती हैं। किस किस तरह की पावर्स ये लोग परफॉर्म करते हैं? लेजिस्लेटिव और रूल मेकिंग पावर। अब देखो, BCI अगर सेटअप की गई है या फिर वाटर पोल्यूशन बोर्ड सेटअप किया गया है, तो उनके पास भी तो लॉ मेकिंग कुछ पावर होंगी ना अपने लेवल पर। तो लॉ मेकिंग पावर होती है उनके पास, जुडिशियल पावर होती है। कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रल बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड को एज अ कोर्ट सेटअप किया जाता है और उनको सिविल कोर्ट की पावर्स दे दी जाती हैं, तो उनके पास जुडिशियल पावर भी होती है उस कंटेक्स्ट में। प्लस प्योरली एग्जीक्यूटिव पावर भी होती है। एग्जीक्यूटिव में क्या आ गया कि जो भी लॉ है जिसके तहत, जिसके अंदर वो सेटअप किया गया है वो बॉडी, उसके उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराने का जो राइट है, जो ड्यूटी है, वो प्योरली एग्जीक्यूटिव पावर हो गई। तो इस तरह से हमने जाना कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की पावर्स जो है वो 3 प्रकार की होती है, 3 तरह के नेचर की होती है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज मेनली कंसर्न विद द कंट्रोल ओवर द एक्सरसाइज ऑफ एबव पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। जितनी भी ये पावर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के, उनको कंट्रोल जो लॉ करता है उसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब इसके स्कोप की बात कर लेते हैं। स्कोप में बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि इस लॉ का क्या ऑब्जेक्टिव है। सो to define and limit the powers and functions of government, right? To deal with the structure, composition of various new organizations which are set up by the government. अगर गवर्नमेंट की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती है तो उनका क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या कॉम्पोजिशन होगा, वो ये लॉज बताते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। टू प्रोवाइड अ लीगल कंट्रोल ओवर देयर वाइड स्वीप्स। अगर वो कोई स्टेप लेते हैं, कोई एक्शन ले रहे हैं, तो उसके पीछे एक लीगल जो फोर्स है, जो बैक है, वो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज इंश्योर करते हैं। टू प्रोवाइड इफेक्टिव रेमेडीज टू द सिटीजन्स हु आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस। अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के किसी स्टेप से, किसी एक्शन से किसी सिटीजन को कोई प्रॉब्लम फेस हुई है, तो उनको
इफ़ेक्टिव रेमेडीज़, उनके लिए जो भी ज़रूरी रेमेडीज़ हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज इंश्योर करते हैं. दस द स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ टू लिमिट एंड टू डिफाइन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट विच इज़ अदर देन द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. ये बात आप लोग याद रखिएगा. एंड ऑल्सो टू इंश्योर दैट द इंडिविजुअल लिबर्टी इज़ ऑल्सो प्रिजर्व्ड. हमें ये भी ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति की लिबर्टी, उसकी इंडिपेंडेंस, ठीक है, वो इंश्योर्ड रहे विच इज़ एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब लास्ट हेडिंग इस वीडियो का हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कि वाई देयर इज़ अ ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्या रीजंस हैं कि ये ब्रांच ऑफ लॉ ग्रो कर रही है. राइट. सो कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेराइड फंक्शंस, मैंने बताया था नेचर में कि मल्टीफेरियस परफॉर्मिंग लॉ होते हैं ये. तो बिकॉज दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न. प्लस द इफेक्टिव स्टेप्स फॉर इन्फोर्सिंग द प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे कि अब जैसे मैंने बात, एक ही एग्जांपल लेती हूँ स्टैंडर्ड, कि वाटर पोल्यूशन एक्ट सेटअप हुआ था. तो उसमें हमें, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें वाटर पोल्यूशन को रोकना है, प्रिजर्व करना है, फ्यूचर में भी ऐसी कोई सिचुएशंस ना हो, या होंगी तो हमें कैसे कंट्रोल करना है. तो उसके लिए जो भी मेजर्स रिक्वायर्ड हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स, उसके लिए सेंट्रल बोर्ड सेटअप किया गया जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है. तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहीं ना कहीं जो भी ऐसा लॉ जो कि उस बॉडी के पावर्स को कंट्रोल करता है, गवर्न करता है, तो दे इन्फोर्स द प्रिवेंटिव मेजर्स. इसके अलावा इमर्जेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेप, कहीं ना कहीं ये जो लॉज है ना, ये वेलफेयर स्टेट के टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अलग अलग स्फेयर्स में ये स्प्रेड हो रहे हैं. इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज में, दैट वेरियस जूरिस्ट फाउंड. अपार्ट फ्रॉम दिस, इनएडिक्वेट जुडिशियल सिस्टम, बिकॉज हमारे जुडिशरी में ये एक फ्लॉ माना जाता है कि दैट देर आर lesser number of judges and there are in comparison there is huge number of complaints or huge number of cases which are pending. तो कहीं ना कहीं जुडिशरी की inadequacy की वजह से भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ग्रोथ हम देख रहे हैं. प्लस लेस टेक्निकल एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, कहीं ना कहीं इसमें जो भी कोर्ट सेटअप होती हैं वो लेस टेक्निकल होती हैं, इजीली एक्सेसिबल होती हैं. लेजिस्लेचर भी इतना ओवरबर्डन है, तो कहीं ना कहीं वो जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एंड its objective is policy implementation. So these all are the reasons of the growth of this particular branch of law. So this was it for this video. I hope the concept has been clear. Whosoever is having the exam, all the best to all of you. Stay tuned with the channel for more such informative lectures and videos. Thank you so much. Have a good day.